नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के बारे में। शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर एलएलबी प्रथम वर्ष के अंदर जो द्वितीय पेपर है, दूसरा जो पेपर है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का है, और पहला जो पेपर है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है। आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 1 से लेकर 75 तक, जो कि संविदा के सामान्य सिद्धांत हैं, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का पार्ट है, और विशिष्ट संविदाएं धारा 124 से लेकर 238, माल विक्रय अधिनियम 1930 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की विषय वस्तु है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पर जाने से पहले या विशिष्ट संविदाओं पर जाने से पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, अधिनियम क्रमांक 9 1872 का, ये पारित हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, और लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट धारा 1 से 75 तक, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिसमें सामान्य सिद्धांत संविदा के दिए गए हैं। दूसरा पार्ट आपका 76 से लेके 123 तक का, धारा 76 से लेके 123 तक का, जिसे रिपील किया जा चुका है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के द्वारा, माल विक्रय अधिनियम 1930 के द्वारा। तीसरा पार्ट जो है धारा 124 से लेके 238 तक का, जिसमें विशिष्ट संविदाओं के बारे में वर्णन किया गया। और चौथा पार्ट जो है आपका 239 से 266, 239 से लेकर 266 तक, जिसे भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के द्वारा निरसित किया जा चुका है। संविदाएं और करार लेमैन की भाषा के अंदर, एक सामान्य बोलचाल की भाषा के अंदर करार और संविदाओं के अंदर कोई अंतर नहीं समझा जाता है सामान्यतः। परंतु जब हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंदर बात करते हैं तो करार और संविदाओं के अंदर अंतर है। संविदा क्या होती है, विशिष्ट संविदाओं पर जाने से पहले हमें इन सभी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। संविदा किस प्रकार से निर्माण होती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भारतीय संविदा अधिनियम के डेफिनेशन पोर्शन से अगर हम चलें तो सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए, और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब वो आपका प्रोमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। और जहाँ कहीं पे भी वचन के साथ में प्रतिफल होगा, प्रोमिस के साथ में कंसीडरेशन होगा, वो एग्रीमेंट बन जाता है, करार में परिवर्तित हो जाता है। और जहाँ कहीं पे भी 2H के अंदर परिभाषा दी गई है, जहाँ कहीं पे भी करार विधि के द्वारा परिवर्तनीय होंगे वो आपकी संविदाएं बनेंगी, संविदाएं कहलाएंगी। वो कहने का मतलब ये है कि करार का विधि के द्वारा परिवर्तनीय होना जरूरी है, अन्यथा करार जो हैं वो संविदाएं नहीं बनेंगी।
विधि के द्वारा परिवर्तनीय का मतलब है कि जिसके लिए लीगल रेमेडी हो, जिसके लिए विधिक उपचार का उपबंध अधिनियम के अंदर किया गया हो। अगर कहीं पे भी ऐसे करार जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, उनका मतलब उसके लिए कोर्ट के अंदर कोई रेमेडी है या अधिनियम के अंदर इसके बारे में किसी रेमेडी का, उपचार का प्रावधान नहीं किया गया है। करार का कई प्रकार के करार होते हैं, उनमें से कुछ करार को ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनी विषय वस्तु के अंदर रखता है। करारों की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार वर्गीकरण उनका किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो करार के अंदर डोमेस्टिक करार होते हैं, सोशल एग्रीमेंट होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, पॉलिटिकल एग्रीमेंट होते हैं। ये सभी ऐसे करार हैं जिनको विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, जिनके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं होता है। परंतु जो कॉमर्शियल नेचर के, जो वाणिज्यिक प्रकृति के जो करार होते हैं, उनके ऊपर आपका भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू होता है। जैसे डोमेस्टिक की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल की या सोशल की हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको कहा है कि वो अगर क्लास में टॉप कर जाता है तो आपको घर पे भोजन के लिए इनवाइट करेगा, या इनवाइट करता है आपको, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, तो क्या कोर्ट में उसके विरुद्ध आप केस कर सकते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो हैं वो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर कहा जाता है कि अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपको ये ज्वेलरी या ये सामान जो है वो आपको ला कर दूंगा। परंतु अगर बाद में उस काम को पूर्ण करने के बाद में अगर हस्बैंड के द्वारा वो चीज़ नहीं ला के दी जाती है, तो वाइफ हस्बैंड के विरुद्ध इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार केस नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट जो हैं वो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल एग्रीमेंट, जैसे अभी हम बात करें कि अगर कोई पार्टी का नेता ये कहता है कि किसी दूसरे विधायक से कि अगर आप मेरे पक्ष में वोट कर देंगे तो आपको मैं मंत्री बना दूंगा या अन्य कोई पद जो है वो दूंगा, अगर वो वोट कर दिया जाता उसके पक्ष में तो बाद में उसे कोर्ट के अंदर परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस प्रकार के करार को परिवर्तनीय नहीं करता है, इस प्रकार के करार को एनफोर्स नहीं करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल सामान्यतः कॉमर्शियल नेचर के जो प्रकृति के, वाणिज्यिक प्रकृति के जो एग्रीमेंट हैं, करार हैं, उन्हीं को ही परिवर्तनीय करता है। इसके अंदर एक फेमस केस डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर बाल्फर वर्सेस बाल्फर का है, जिसमें हस्बैंड जो है वो श्रीलंका के अंदर नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और मूलतः निवासी इंग्लैंड के होते हैं। वो जब छुट्टियों के अंदर इंग्लैंड जाते हैं तो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करते हैं कि वो वहाँ से 30 पाउंड हर साल या प्रति माह खर्चे के रूप में भेजा करेंगे। परंतु बाद में अगर उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किसी बात के कारण उन्हें इस प्रकार का खर्चा भेजने से वो इनकार कर देते हैं, तो कोर्ट के अंदर केस किया जाता है। तो लॉर्ड एटकिन के द्वारा कहा जाता है कि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी, इस प्रकार के एग्रीमेंट में कहीं भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कहीं पे भी पक्षकारों का ये आशय नहीं है कि विधिक बाध्यता की जाए। तो इस प्रकार के
एग्रीमेंट विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल कॉमर्शियल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट हैं, उन्हीं को विधि के द्वारा परिवर्तनीय करता है। किन किन एग्रीमेंटों को विधि के द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकता है? कौन से एग्रीमेंट हैं जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय किए जा सकते हैं? इनके बारे में सेक्शन 10 के अंदर कुछ शर्तें लिखी गई हैं। उन शर्तों का अगर पालन किया जाता है तो वो एग्रीमेंट विधि के द्वारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, एनफोर्स किए जा सकते हैं। वे सभी कौन से हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।